बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर अमृतसरी आपके सामने आज उत्तर प्रदेश के बदायूं की उस घटना को लेकर, उस वाक़े को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने महसूस किया है 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर और मुल्क के अंदर जो भाजपा सरकार आई है, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब से वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद से ऐसा महसूस होता है गोया जो वहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द है, जो आपसी भाईचारक साँझ है, वो पूरी तरह से टूटता और बिखरता नज़र आ रहा है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लें, ख़ास तौर पर उन जगहों का, उन मकामात का जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, या उन राज्यों का जहाँ पर भाजपा के लोग बड़ी गिनती में हैं, या वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो ज़हनियत है और उनका जो माइंड सेटअप है, अगर वो भाजपा से मेल खाता है तो उनके राज्य के अंदर, उनके ज़िले के अंदर आए दिन इस तरह की हिंसक घटनाएं आप नॉर्मल देख सकते हैं। लेकिन अगर मुल्क के अंदर मुसलमानों और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और ज़्यादती की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रता है जिस दिन अल्पसंख्यकों ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ नहीं तोड़े जाते। आज बदायूं के अंदर जो घटना हुई, सबसे पहले मैं उस घटना की निंदा करता हूं कि एक शख्स एक रास्ते के अंदर आता है और हॉर्न मारता है। वहाँ चंद बुज़ुर्ग लोग जो बड़ी उम्र के हैं, जिनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच होती है, उनकी हॉर्न की आवाज़ से दाएं बाएं होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अक्षय नामी शख्स जो अपने आप को तथाकथित रूप से बजरंग दल का नुमाइंदा कहता है, वो शख्स अपनी गाड़ी से उतरता है और सबसे पहले उस बुज़ुर्ग को जो उनके सामने आता है उनसे कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। जब उन्हें ये पता लगता है कि ये शख्स जो है मुसलमान है, तो उन्होंने बग़ैर किसी बातचीत के उन्हें गालियां देनी शुरू की, और ऐसी गालियां जो एक मुहज़्ज़ब और संस्कारिक व्यक्ति जो है कभी भी दे नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने उसकी टोपी सर से उतार कर फेंक दी। उनके साथ जो वहाँ पर दूसरे बुजुर्ग शख्स थे, उनके मुंह पर भी जो है ज़ोरदार तरीके से एक थप्पड़ मारा। और इसी तरह तीसरे शख्स का जब ये पता चला कि तीसरा भी मुसलमान है, तो उस गुंडागर्दी करने वाले शख्स ने उसके भी जो है थप्पड़ मारा, और मारते हुए उन तीनों को जो है काफ़ी दूर तक ले गया। और उसके साथ जो लोग थे, उस गुंडा शख्स के साथ, वो कहते रहे कि अब छोड़ते हैं, इन्हें जाने दो। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो मुल्क के अंदर जो नफ़रत का माहौल है, वो किस कदर अपनी इंतहा और चरम पर पहुंच चुका है। एक शख्स अपने आप को किसी भी तथाकथित रूप से संगठन का कार्यकर्ता बताकर अपनी दबंगई को जाहिर करता है, और ऐसे शख्स पर, ऐसे लोगों पर जो एक खास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उसकी बाप की उम्र के हैं, जिनके सरों पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है, उसी को देखकर जो है वो शख्स आग बबूला होता है और अनाप शनाप बकने के बाद उन तीनों के मुंह पर जो है तमाचा रसीद करता है। ये इस बात की दलील है कि उस राज्य के अंदर कहीं ना कहीं जो है कानून की हुक्मरानी नहीं है, और अगर कानून की हुक्मरानी है भी तो उसको जो है फॉलो करने वाले लोग जो है मौजूद नहीं है।